होता है जब दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे ताकतवर और सबसे खुफिया फाइटर जेट उड़ नहीं पाता। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बनाए और ब्रिटेन के सबसे कीमती हथियार F-35 की। ये जेट पिछले कई हफ्तों से केरल में खड़ा है और अब खबर आ रही है कि ये वापस उड़कर नहीं जाएगा। जी हाँ, इसे वापस ले जाने के लिए डिसमेंटल किया जाएगा। मतलब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट को भारत में टुकड़े टुकड़े करके खोला जाएगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस अरबों डॉलर के जेट को खोलना पड़ रहा है? ये डिसमेंटलिंग का सीक्रेट ऑपरेशन आखिर कैसे किया जाएगा? और ये घटना अमेरिका और ब्रिटेन के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी और सिरदर्द क्यों बन गई है? इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। आखिर हुआ क्या था? तो कहानी शुरू होती है 14 जून को। ब्रिटेन का F-35B लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट जो इंडियन ओशन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ पर तैनात था, वापस लौट रहा था। तभी अचानक इसमें एक बड़ी तकनीकी खराबी आ गई, हाइड्रोलिक मैलफंक्शन। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल और लैंडिंग गियर के लिए जान होता है। पायलट के पास कोई चारा नहीं था और उसे केरल के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। शुरू में लगा कि बस फ्यूल कम हो गया है, 1-2 दिन में ठीक होकर उड़ जाएगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और पता चला कि समस्या बहुत बड़ी है। ब्रिटेन और अमेरिका की टॉप इंजीनियरिंग टीमें भारत आईं, लेकिन वो भी इसे ठीक नहीं कर सकी। दुनिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशनल स्टेल्थ फाइटर जेट की ये हालत वाकई बड़ी एम्बैरेसमेंट है। तो अब सवाल उठता है, इसे खोलना क्यों पड़ रहा है? इसे किसी बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन में ऐसे ही क्यों नहीं ले जा सकते? इसका जवाब छिपा है इसके साइज में। F-35 के पंखों का फ्लैप विंग स्पैन करीब 40 फीट है और इसे ले जाने के लिए जो C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होगा, उसके कार्गो हेल्थ की चौड़ाई महज 18 फीट है। साफ है कि ये विशालकाय फाइटर जेट उस प्लेन में फिट नहीं हो सकता। इसलिए इसे वापस ले जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ऑपरेशन डिसमेंटल। और ये कोई आम नट बोल्ट खोलने जैसा काम नहीं है, ये सीक्रेट ऑपरेशन है। सोचिए, एक नॉन नेटो देश में एक सिविलियन एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे खुफिया जेट को खोला जाएगा। ये कैसे होगा? पहला कदम, किलेबंदी। सबसे पहले एयरक्राफ्ट के चारों तरफ एक क्लोज एरिया बनाया जाएगा। फोटोग्राफी पूरी तरह से बैन होगी और किसी भी भारतीय टेक्नीशियन को पास भटकने नहीं दिया जाएगा। दूसरा कदम, डिफ्यूजिंग। इसके फ्यूल, हाइड्रोलिक और वेपन सिस्टम को डीएक्टिवेट किया जाएगा ताकि कोई हादसा ना हो। और तीसरा कदम, विमान का दिमाग निकालना। सबसे पहले इसके सबसे क्वालिफाइड हिस्से जैसे रेडार सिस्टम, सेंसर, कंप्यूटर और एन्क्रिप्शन मॉड्यूल को निकालकर एक अलग सिक्योर कंटेनर में बंद किया जाएगा। चौथा कदम, इसके बाद इसके विशाल पंखों, टेल और इंजन को एयरक्राफ्ट के मेन बॉडी से बहुत सावधानी से अलग किया जाएगा। और आखिरी कदम, पैकिंग और शिपिंग। इन सभी टुकड़ों को मौसम और नमी से बचाने वाले स्पेशल कंटेनर्स में पैक करके C-17 ग्लोब मास्टर से वापस ब्रिटेन भेजा जाएगा। क्यों ये अमेरिका ब्रिटेन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है? ये पूरा मामला सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी का बुरा सपना है। पहला, टेक्नोलॉजी लीक का डर। F-35 के स्टेल्थ कोटिंग, इसके सेंसर, ये सब हाई वैल्यू जासूसी के टारगेट हैं। वेस्टर्न देशों को डर है कि कहीं इसकी खुफिया जानकारी लीक ना हो जाए, इसलिए भारतीय CISF 24/7 इसकी सुरक्षा कर रही है, लेकिन डर बना हुआ है। दूसरा, ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी। इस जेट को कभी भी मिलिट्री बेस के बाहर खोलने के लिए बनाया नहीं गया था। ये एक बेहद खर्चीला और जटिल ऑपरेशन है जिसमें करोड़ों डॉलर और महीनों का समय लगेगा। और तीसरा, दुनिया भर में बदनामी। दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस हथियार प्रोग्राम जब इस तरह फेल होता है तो सीधे सीधे ये आपकी सैन्य ताकत और टेक्नोलॉजी पर एक सवालिया निशान लगाता है। आगे की राह क्या होगी? तो F-35 का केरल में इस तरह फंसना, अब टुकड़ों में बिखर कर वापस जाना, पश्चिमी देशों की सैन्य टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस घटना ने भारत में भी एक बहस छेड़ दी है। क्या भारत को कभी F-35 जैसा कॉम्प्लेक्स और महंगा जेट खरीदना चाहिए, जिसके कंट्रोल की चाबी हमेशा अमेरिका के पास होगी? शायद नहीं। और शायद यही वजह है कि भारत अब आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
हाल ही में भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मेड इन इंडिया रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। हमारा फोकस अब अपने खुद के फाइटर जेट्स तेजस मार्क 2 और भविष्य के 5th जनरेशन AMCA को बनाने पर है, क्योंकि असली ताकत दूसरों के हथियार खरीदने में नहीं बल्कि खुद बनाने में है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये F-35 प्रोग्राम की एक बड़ी नाकामी है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।